हाय एवरीवन, जोहार। आज का क्लास में जो है सेट 5 तक करेंगे, जो कि एक सेट में जो है 10 क्वेश्चंस होगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए। और ये जो है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान जब बन रहा था तो उस टाइम जो है किसके अनुसार, यानी 1900 सबसे पहले जो है संविधान बनने से पहले जो है किसके इच्छा के अनुसार जो है यह कहा गया है कि भारत का जो है संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में है कि 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जो है किया जाए? किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से जो है यह मांग किया गया? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा मोतीलाल नेहरू, क्योंकि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने जो है ब्रिटिश सरकार से यह मांग किए थे कि भारत का संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा M.N. रॉय। M.N. रॉय जो है मानवेंद्र नाथ राय M.N. रॉय। यद्यपि संविधान सभा के विचार देने में बहुत लोगों का नाम शामिल है, किंतु औपचारिक रूप से जो है ये M.N. रॉय को जो है ये श्रेय दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसके मूर्त रूप प्रदान किया गया? तो संविधान सभा को जो है जवाहरलाल नेहरू का मूर्त रूप प्रदान किया गया। संविधान सभा में जो है संविधान सभा को जो है जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया गया? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1936। कांग्रेस ने जो है वर्ष 1936 में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर जो है प्रस्ताव पारित किया था 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में जो है वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा के गठन की मांग किसने किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो 1855 में, और किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और फिर उनसे नहीं हुआ तो फिर 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने फिर से ये मांग जो है पारित किए, यानी प्रस्ताव रखा ये मांग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचन सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, यानी युद्धों के उपरांत भी जो है संविधान का निर्माण करेगी? ये जो है किस योजना के तहत किया गया? तो हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। 1942 में जो है क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत भी संविधान का निर्माण करेगी।
मतलब युद्ध के जो है युद्ध भी लड़ते रहे, तो जो है संविधान सभा का गठन करते रहे युद्ध के समय में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो ये क्वेश्चन जो है अभी हम लोग कर ही रहे थे और पहले भी हम बोल चुके हैं कि बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यानी भारत की संविधान सभा का जो है गठन करने का आधार क्या था? तो आधार क्या था, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा, हमारा आधार था कैबिनेट मिशन प्लान, यानी 1946 कैबिनेट मिशन दिल्ली आया, ठीक है। और 24 मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया। 16 मई 1946 में जो है कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना, और यह मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था भारत का विभाजन, यह गौण उद्देश्य था, ठीक है। और संविधान सभा के तीसरा था संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और चौथा था संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। और पांचवा जो था वो था संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, इनमें से 296 सदस्य जो है निर्वाचित होंगे, और फिर जो है 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा जो है किसके द्वारा गठित की गई थी? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है किया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। सन 1936 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई, और फैजपुर में जो है अधिवेशन रखे गए थे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए? अधिवेशन में रखी गई। क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन है कि 1936 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ और अधिवेशन में रखी गई? तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर फैजपुर में, ठीक है। संघीय प्रणाली का प्रयास जो है पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है किया गया। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान था, ठीक है। और 1946 में सन 1936 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है संविधान सभा के गठन की मांग जो है फैजपुर में हुए अधिवेशन में जो है यह रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होनी निश्चित हुआ? तो किस प्रकार होनी निश्चित हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि और फिर देशी रियासतों का 93 और फिर मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे, और टोटल कुल मिला के उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित जो है होकर आए। कितने प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर आए? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 208। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप जो है 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितनी प्रतिनिधि थे?
तो कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए जो है 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितना जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख पर व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित किसने किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। ठीक है। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का जो है प्रतिनिधि सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किस रियासतों के देश यानी भारत देश के किस रियासतों के प्रतिनिधि ने जो है भाग नहीं लिया था? तो वो थे हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद के जो है प्रतिनिधि ने जो है भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में जो है निर्वाचन हुआ था। तो क्या निर्वाचन हुआ था? तो हमारा आंसर जो होगा कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने जो है किस प्रकार संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे, यानी मुसलमान जो है वो अपने संविधान का जो है अलग संविधान बनाने की जो है मांग करते थे, इसलिए संविधान सभा का जो है बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव जो है वर्गीय मताधिकार के अनुसार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसमें जो है ऑप्शन बहुत सारा है, बट हमको सिर्फ आंसर जानना है। ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो थे वो आंसर हमारा हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा जो है चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने, क्योंकि संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए जो है चुनाव संपन्न हमारा 1946 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के जो है आरंभ होने के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की उद्घाटन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का जो है वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे, हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा का सदस्य जो थे वो H.H. बेग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति जो है प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की जो है संख्या वो था 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य जो नहीं थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति का सदस्य जो है नहीं था वो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सभी निर्णय जो है किस आधार पर लिए गए थे? तो समिति और समायोजना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है पारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो 22 जनवरी 1947 को। तो वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।